हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शरवण सिंह और हम डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स कर रहे हैं। सो इस वीडियो में जो कि रहेगा वीडियो 20, जिसमें हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो रहेगा इरेडा पार्ट 2। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इरेडा का आईपीओ का रन स्टडी किया था, जिसमें इसने 230% का रिटर्न दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में से उसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपने जो भी इस वीडियो में लर्न करोगे प्लीज कमेंट इट डाउन, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो एरेडा का लास्ट रन हमने कैप्चर किया था, उसके बाद इसमें एक और रन आया था कुछ टाइम बाद, उसको स्टडी करते हैं कि उसको हम कैसे मार्केट को स्टडी कर सकते थे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये था इस इरेडा का आईपीओ का रन। ठीक है, जिसमें दो लेग में इसने रैली दी थी, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि आप उसका रिकॉर्डिंग इसका वीडियो जाके देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में से, या आप वीडियोस के सेक्शन में से भी देख सकते हो। रिसेंट का पिछला वीडियो ही है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस स्टॉक को यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 5% की सर्किट लिमिट में इसको डाल दिया गया था। सो हम एग्जिट कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि यूजुअली 5% के सर्किट लिमिट के बाद स्टॉक की वोलेटिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट मारते हुआ आया, फिर से एक बार 2 दिन पुल बैक दिया, फिर से वापस नीचे, एंड स्टिल ये 5% की अपर लोअर सर्किट लिमिट में है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये कब तक ऐसे ही चलता था। ठीक है, ये अच्छा खासा गिरा। ठीक है, अब स्टिल इट इज इन 5% सर्किट लिमिट, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, हम 5 पर, हाँ, अब जाके इसको 20% की लिमिट में डाला। एंड मुझे एक जस्ट एक स्टडी के लिए ये चाहिए कि इसने अपने बेस से कितना, कहाँ पे आके सपोर्ट लिया। सी दिस गोल्डन फिबोनाची रेशियो जो होता है 50 एंड 61.8, उसके बीच में ही आके इसने सपोर्ट लिया एंड बाउंस किया, विच इज अ गुड साइन। ठीक है। एंड मुझे एक और चीज देखनी है, जो कि टॉप से कितना गिरा था, दैट इज क्लोज टू 43%। ये टॉप से गिरा था। ठीक है। एंड ये अभी 20% की सर्किट लिमिट में आ गया। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं। ठीक है। एंड अभी तक मार्केट भी ओवरऑल इंडेक्स वाइज, बोथ इंडेक्स, दैट इज मिड स्मॉल कैप 400 टॉप पे एंड निफ्टी मिड कैप, सॉरी, निफ्टी 50 इंडेक्स ऑन द बॉटम, बोथ आर डूइंग गुड। ठीक है, दोनों साइडवेज में है, कुछ भी बेरिशनेस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो इसमें हुआ क्या, एक लेग आया। ठीक है, बढ़िया है, इट इज अ गुड वन। अभी हमें क्या चाहिए, अगर ये पुल बैक मार के वापस सेटअप बनता है तो इसको हम ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी जरूर देखेंगे। ठीक है, इट इज अ गुड गुड पुल बैक। ठीक है, डाउन में आया। ठीक है, अभी इसका रिजल्ट आ रहा है, सो ऑब्वियसली हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी रिजल्ट में क्या हुआ इसका। ठीक है, ये रिजल्ट आया, अगले दिन गैप अप मारा एंड नीचे आया। ठीक है, अभी भी कुछ ये खास नहीं है। ठीक है, ये वापस, ओके, नीचे आ रहा है, कुछ भी खास नहीं बन रहा है। ये वापस देखो, यहाँ पे सेटअप बन रहा था, गैप अप मार दिया। ठीक है, सीरियस, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊपर जाके साइडवेज बनता तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती, बट इसने डायरेक्टली गैप अप मारा। सो कुछ भी इसमें सेटअप नहीं बना, हम ट्रेड नहीं ले पाए। ठीक है, एंड ये वापस सेम सिनारियो, अभी देखो यहाँ पे बेटर बन रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे, जस्ट सीरियस, नाउ इट वाज डूइंग गुड, कि एक लेग आया, पुल बैक मारा, वापस आया, लापस आया, यहाँ पे हाई के पास, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा टाइट रेंज बन रहा था। करेक्ट, इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अगले दिन हुआ क्या, इसने सीधा गैप डाउन। अगर स्टॉक में सेटअप बढ़िया, इव बहुत बढ़िया दिख रहा होगा, बट अगर स्टॉक को ऊपर नहीं जाना है तो वो अगले दिन नीचे ही चला जाएगा। वो लाइक होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, कि इसके हाई भी नहीं क्रॉस करता, सेलर्स ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं। तो ये निकला। ठीक है, मैं आया है अभी तक। ठीक है, अभी तक कुछ खास नहीं है, अभी ये एक बाइंग का, इसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कैंडल, ठीक है, पर्पल डॉट आया है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक बाइंग हुई है अच्छी खासी स्टॉक में, एंड 6% का अभी बढ़िया है। ठीक है, नाउ इट इज गुड। ये इसको वापस सर्किट लिमिट में डाल दिया। ठीक है, एंड ओके अगेन उसी दिन, अगले दिन इसको 20% की लिमिट में डाल दिया। ओके, नाउ दिस सेटअप इज वेरी गुड। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसके ऊपर अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस करके निकलता है, इसके ऊपर मैं बाई करूंगा। एंड मुझे एक और चीज जो दिख रही है कुछ इस तरीके से, बट इट इज नॉट दैट करेक्ट।
ओके। तो ये पिवोट के ऊपर, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा, क्योंकि सेम देखो, ऊपर गया 20 EMA के नीचे आया, ठीक है, वापस सेटअप हुआ, टाइट रेंज हुआ। सेम सेटअप हमने कोचिन शिपयार्ड एंड और बहुत सारे जो भी हमने GRSE, ठीक है, इन सारे सब में जो वीडियो स्टडी किया, सेम काइंड ऑफ सेटअप बना था जहां से इसने रैली स्टार्ट की थी, सेम काइंड ऑफ सेटअप है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यस। तो इसके ऊपर हमारी एंट्री बन चुकी है अभी, ठीक है। एंड ये ऊपर गया। ओके, नाइस, डूइंग गुड, ठीक है। अभी भी ये बेटर हो रहा है, ठीक है। ओके, ये अभी भी कुछ खास नहीं है। ओके, अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ऊपर भी नहीं गया था एंड कुछ खास इसने मूव भी नहीं दिया था। इंडेक्स वाइज भी साइडवेज एंड गैप अप वगैरह हो रहे थे, चल रहा था। एंड यहाँ पे आया 3 मई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री बनाई थी, ठीक है, आई वुड से इस दिन, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर अपनी मेरी फर्स्ट एंट्री बनाई थी, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे हर हालत में निकलना पड़ेगा फ्राइडे के दिन, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि बिग इवेंट से पहले हमें कोई भी पोजीशन होल्ड करके नहीं लेके जानी है। सो ये ट्रेड मे बी कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेचा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले, ठीक है। हम डे स्टार्टिंग में निकले होंगे तो थोड़ा प्रॉफिट, बट कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको हमने एग्जिट किया, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इलेक्शन वाला रिजल्ट बहुत गड़बड़ा गया, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट, ओके, ये इंडेक्स वाइज एंड स्टॉक वाइज दोनों ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अभी भी कुछ खास बुलिंग बाइंग प्रेशर नहीं है, देखो, ठीक है। हमने एक वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में किसी में डिस्कस किया था, जबकि वो ब्लू कलर की कैंडल पर्पल डॉट के साथ ऊपर पुश आया था, ठीक है जी। किसी एक और वीडियो स्टॉक में हमने जब डिस्कस किया था, जहां पे सेम काइंड ऑफ पुल बैक मारा था, बट वहां पे बाइंग प्रेशर नहीं था, तो हमने उसको अवॉइड किया था। तो हम यहाँ पे भी अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो बाइंग प्रेशर मुझे दिख नहीं रहा। अगर स्ट्रांग है तो इट हैज टू शो इन द प्राइस, ठीक है, वो दिखना चाहिए प्राइस पे, ठीक है। ये सेटअप देखो, यहाँ पे बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बन रहा है, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मुझे बाइंग का फोर्स चाहिए, दिखना था कि ब्लू कलर के कैंडल के साथ वो अगर ऊपर आता तो मैं इसको इनिशिएट करता, बट सिंस इट इज ये इस कैंडल को भी ऊपर नहीं आया एंड इंडेक्स इसके ऊपर निकल गया है, इसीलिए मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट कि बाइंग के साथ नहीं आया है, ठीक है, वॉल्यूम्स नहीं है मेन थिंग, ठीक है। ये नीचे ये देखो साइडवेज जा रहा है, ठीक है, कुछ खास। अब भी देखो, फर्स्ट साइन आया है जहां पे इसने, यहाँ पे 317% का आर वॉल्यूम आया है, विच मीन्स कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल 100, तो 300 आया, मतलब 3 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया। सो किसी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे खरीदा है, अभी बेटर है, ठीक है। नाउ दिस इज बेटर। अभी हम देखेंगे कि सेटअप वगैरह कुछ टाइटनेस वगैरह कुछ बनती है, देखते हैं, ठीक है। एंड हमेशा आपको एग्जैक्ट टाइटनेस नहीं मिलेगी, आई वुड रिपीट, आपको कैंडल सिक्स पैटर्न कैसे बिहेव कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइम पे 118 वॉल्यूम, ठीक है, ऊपर गया है कुछ, ओके, नाउ नीचे आया, ठीक है। ये देखो, इसको पुल बैक की तरह मानो, ऊपर गया नीचे आ रहा है, ठीक है। अगेन ये एक ऊपर की तरफ मूव किया, नाउ इट इज गेटिंग बेटर। अभी देखो, अभी मुझे समझ आ रहा है कि भाई जो भी बायर्स अभी एक्टिवेट यहाँ पे हुए हैं वो बार बार बाय कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक ऊपर जाके वापस नीचे आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलिंग जोन है, ठीक है, बहुत रिसेंट का ही सेलिंग जोन है। सो रिजेक्शन इसने 2 बार लिया है, दैट इज फाइन, ठीक है। नाउ इट इज गेटिंग बेटर, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया सेटअप्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये पिवोट भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इतना भी वो दिखने की जरूरत नहीं है, एज पर हमारे सेटअप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक बाइंग फोर्स यहाँ से गिनो, ठीक है, 32% का बाइंग फोर्स है बॉटम से, ठीक है। एंड नीचे आया है, एंड इस दिन पे रिलेटिव वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो बाइंग फोर्स अभी मुझे यहाँ पे इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सेफर साइड के लिए इसके यहाँ से बाई करने का सोचूंगा, ठीक है। डे हाई एग्जैक्ट पे नहीं, थोड़ा सा बीच में आप थोड़ा बफर रखो, क्योंकि अगर गैप अप में भी निकलने लगता है तो मेरा क्वांटिटी फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। गैप अप खुल के वो निकल जाए, उससे अच्छा है कि 1% ऊपर खरीदूंगा, बट मुझे एटलीस्ट एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसने एंट्री बनाई, गैप अप खुला एंड नीचे आ गया, ठीक है। गैप अप खुला, ठीक है, बहुत ऊपर, हमारे बाइंग प्रेस से भी ऊपर खुला, थोड़ा ऊपर गया, फिर बाद में नीचे आने के टाइम हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई, ठीक है। तो हमारा जीटीडी ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुआ। नेक्स्ट, ओके, एंड एसएल, एसएल क्या रहेगा, सिंपल, ओके।
यहाँ पे हमारी एंट्री थी भाई, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो इसके ऊपर भी हम और एक बाई कर सकते थे, बट दैट इज फाइन। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं कि इसका स्टॉप लॉस 5%, यहाँ से फ्लैट 5% का स्टॉप लॉस रखेंगे, या ये कैंडल का लो। ठीक है, जो पिछला कैंडल हमने जिसका हाई के ऊपर बात की थी, उस कैंडल के नीचे दैट इज 4.5, तो इतना मिल रहा है, वो इतना रूम काफी है, उसके स्विंग लो या फिर 5% फ्लैट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे 4.5% का स्टॉप लॉस था। पहले दिन एंट्री ट्रिगर हुई, थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोज हुए हम। अगले दिन एंड मार्केट वाइज भी कुछ भी बेरिशनेस था। ठीक है, बेरिशनेस कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये अगले दिन ऊपर गया, अगले दिन और ऊपर गया, दैट इज क्लोज टू 8%। ठीक है, अच्छा खासा चला। अभी मैं अपना जो भी रिस्क है इस स्टॉक को रिस्क फ्री कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, उसको मेरी एंट्री के थोड़ा सा ऊपर, 1-2 रुपए ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 197.45 पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई थी, तो 198 या 199 पे मेरी एसएल, ट्रेलिंग एसएल मैं शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि स्टॉक मेरे फेवर में 10-12% चला है। उसके बाद मुझे नहीं चाहिए कि मैं एसएल लेके इस स्टॉक में से निकलूं। ठीक है, रिलेटिव वॉल्यूम अच्छा है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है नाउ, ये ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अभी 20% की रेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गोइंग गुड। ठीक है, ये ऊपर गया, अभी देखते हैं कितना परसेंटेज ऊपर गया। 24%। ठीक है, इसका रिजल्ट भी आने वाला है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना में। ठीक है, एंड यहाँ पे एक शेकआउट की तरह आप समझो, ये नीचे आया। ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, वापस ऊपर गया एंड इट मूव्ड लाइक नाइस, वेरी गुड, क्या मस्त मूव दिया है। 43%, वेरी गुड। ठीक है, एंड अभी अगले दिन ही मेरे, सॉरी आई मीन रिजल्ट है, इसके अर्निंग्स ड्यू है। तो मैं इस दिन पे विदाउट सीइंग एनीथिंग, ठीक है, हाफ, मोर देन हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बेच दूंगा, क्योंकि क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का कुशन है। ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट का कुशन है, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक क्लोज टू 42% बनाया। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट का कुशन है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है, एक गैप अप खुल के ऊपर जाता है, तो मैं ट्रेड में रहूंगा। अगर नीचे आता है तो मैं इस कैंडल पे नीचे लगा दूंगा। मेरा जो 50% की क्वांटिटी मैं यहाँ पे बेच दूंगा, बाकी की जो भी क्वांटिटी रहेगी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्लैट इसके नीचे रखूंगा। ठीक है, मैं वहां पे 10 एंड 20 का वेट नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि लाइक ये बड़ा कैंडल बने एंड यहाँ तक आए, मुझे ये इस कैंडल के नीचे, दैट इज 14% ह्यूज बट स्टिल मैनेजेबल, कि मैं इंटरफेयर करके उस ट्रेड में, अगर इस ये और लाइक सेम, अगर ये जो रन दिया था वो मुझे अगर फिर से मिलता तो मुझे मिस नहीं करना। ठीक है, तो 50% की क्वांटिटी मैंने बेच दी यहाँ पे। ठीक है, एंड 50% की क्वांटिटी रिमेनिंग है, या 70 बेच देंगे, क्योंकि 43% इज ना हायर नोट। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये स्टॉक क्लोज टू 60% चला है। ठीक है, तो इस हिसाब से, एंड वो भी लाइक देखो बेस बना के भी नहीं गया है, इट हैज गॉन इन मूव। ठीक है, फास्ट वाइज गया है। तो क्या करेंगे, 70% क्वांटिटी बुक कर दी, बाकी की 30% की क्वांटिटी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। अगर समझो कि यहाँ कहीं पे रिजल्ट आता, तो मैं 50% की क्वांटिटी बुक करता, क्योंकि डिपेंड्स की आपको ट्रेडर, एक ट्रेडर में वही स्किल होती है कि वो ट्रेड अपना मैनेज कैसे करता है। ठीक है, एंड इस टाइम पे यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो इसका टर्नओवर भी बहुत बढ़िया पुश हो रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं। अर्निंग्स का दिन है, मे बी उसी दिन आया होगा या आफ्टरनून इवनिंग में आएगा, मुझे पता नहीं। अगले दिन ओके, अर्निंग का रिएक्शन कुछ खास नहीं है, ओवरऑल वाइज इट इज ओके। ठीक है, तो मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इस टाइम पे मार्केट भी ओवरऑल ठीक है, ये स्टॉक ने 6.5% का नीचे आया। ठीक है, और एक दिन मैं वेट करूंगा, यहाँ पे पूरा निकल जाऊंगा। यहाँ पे मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, क्योंकि देखो रिजल्ट के बाद अगर स्टॉक अच्छा है तो वो होल्ड नहीं करेगा, वो निकलने की ट्राई करेगा। ये अगर ये नीचे आ रहा है तो मैं शायद, इट इज बेटर कि यहाँ पे ही निकल जाए, इस दिन के क्लोजिंग के टाइम पे। ये क्लोजिंग देख के ही हम निकल सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा स्टॉक को। चलो देखते हैं इसके बाद स्टॉक की क्या हालत हुई। ठीक है, ये बाउंस किया 10 EMA से, नाइस। ओके, एक ओके 20 EMA के नीचे आया, शेकआउट दिया। ठीक है, एंड उसके बाद ओके, ये पूरा ओके, यहाँ पे एक साइन दिखा था। ठीक है, फर्स्ट साइन, ये सेटअप बन रहा है। यहाँ पे सेटअप देखो, क्लीन, नीट एंड क्लीन सेटअप बन रहा है, बट थोड़ा सा नीचे है, दैट इज फाइन, बट ये बढ़िया सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम अटेम्प्ट करेंगे वापस।
इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे, क्योंकि स्टॉक हैज गॉन अप, केम बिलो 10 एंड 20, एंड अगेन वापस सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। देखो, एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई तो स्टॉक नीचे गया, तो हमारी एंट्री नहीं बनी, तो हम आउट, हम ट्रेड में नहीं है। एंड उसके बाद ये और पूरा चॉपी हो गया, देखो पूरा साइडवेज चला गया। ठीक है, उसके बाद ओके, सेटअप अभी तक कहीं पे भी नहीं बना है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड इट इज गोइंग डाउन। आई थिंक पूरा जो पूरा यही जब हो रहा है, आई थिंक इसमें अभी कोई भी सेटअप वापस नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे देखो बाइंग आई, बाइंग दिखा, ठीक है, अगेन बाइंग दिखा, बाइंग फोर्स दिखा है। देखो, सेटअप बनता बनता फेल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो सेटअप यहाँ पे डिस्कस किया, राइट, ये सेम काइंड ऑफ सेटअप आप जाके रिसेंट के कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको एज अ लाइक स्टडी पर्पस के लिए बोल सकता हूँ। सेम काइंड ऑफ रन, ठीक है, करेक्शन करते हुए 10 20 50 ईएमए के नीचे आया, ठीक है, बाउंस किया, सेटअप बना, एंड ट्रेड चला था, वो की है अपोलो माइक्रो सिस्टम। आप जाके वो स्टडी करना, रिसेंट का अच्छे एक एक हफ्ते का उसका लास्ट प्रीवियस हफ्ते का ही उसका रन स्टार्ट हुआ है, मोर देन 65% का रिटर्न दिया है उस स्टॉक ने, एंड सेम सेटअप है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। कोचिन आयरेडा, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, ठीक है, मैचडॉक, आप कोई भी सेटअप उठा के देख लो, सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप थे। ठीक है, एंड वो इतना चला है 65%। अगर आपका 5% का स्टॉप लॉस था, 65% आपने पूरा ट्रेल किया है विदाउट इंटरफेरेंस, तो आप कितना आर 12 आवर का आपका ट्रेड बन जाता, राइट, 12 13 आवर का ट्रेड बन जाता। तो वो है चीज, बैक टेस्ट करने का ये नतीजा है कि आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, आपका अपनी मसल मेमोरी, चार्ट ट्रेडिंग आइस वो डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इसको हमारे नोशन के डेटाबेस में लिख लेते हैं, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर अस टू अगेन स्टडी। ठीक है, यहाँ पे इरेडा, ठीक है, इसकी एंट्री डेट क्या थी, हमारे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, तो ये कौन सा दिन था, जुलाई 1 2024, जुलाई 1, जुलाई 1 2024। ठीक है, एंड इसमें सेटअप क्या था, इसमें ये आईपीओ बेस नहीं था, इसको हम आईपीओ का लाइक बेस नहीं बोल सकते ये, क्योंकि अच्छा खासा आईपीओ का ही अगर आप देखोगे तो आईपीओ का बेस है, बट इट इज ऑन थोड़ा मिड टर्म की तरह देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आईपीओ की तरह नहीं इसको एज द, ठीक है, कंटिन्यूएशन सेटअप या उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, आईपीओ बेस तो नहीं है, एक था यहाँ पे इनसाइड बार भी नहीं था। ठीक है, कंटिन्यूएशन सेटअप इसको बोलेंगे, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन। ओके, एंड ये सेक्टर फाइनेंस से है, यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर डाला हुआ था। एंड हमारा जो रन था वो कितना परसेंटेज का था, यहाँ से इसका रन हुआ था, ये क्योंकि फॉल था, ये एक रन था। ठीक है, कुछ खास भी यहाँ पे रन नहीं था। ठीक है, बहुत चौपी तरीके से गया था ये हाई तक। ठीक है, 65% का इसका, एक काम करते हैं हाँ करेक्ट, 65%। ठीक है, कंसोलिडेशन लेंथ इन डेज, ओके, कंसोलिडेशन कितने दिन हुआ था, मोटा मोटी यहाँ से ये आपको ऑलमोस्ट टॉप ही था पूरा, तो यहाँ तक सेटअप बनने तक 55 बार्स, 55 डेज। ठीक है, एंड कंसोलिडेशन डेप्थ, ये कंसोलिडेशन में डेप्थ कितना हुआ था, क्योंकि ये कैंडल बड़ा था, तो मैं इसको इग्नोर करके जो भी हाई है उसको पकड़ता हूँ, एंड काम कर, ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट ये ऊपर की तरफ स्विंग करता हुआ गया है, राइट, तो ये ही मुझे डीप लग रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, दैट इज क्लोज टू 17%। ठीक है, 17.7, एंड इसमें थोड़ा सा चॉपीनेस था, कंसोलिडेशन चॉपी था। ठीक है, आप अगर देखोगे ऊपर नीचे हो रहा था, लीनियर नहीं था ये। ठीक है, एंड एंगल ऑफ मूव, ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ मूव क्या था, 68 डिग्री का।
एंड लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम के वॉल्यूम बिफोर ब्रेकआउट कैसे थे? ओके, थोड़े रेड भी थे बीच में एंड ओके मिक्सड था, ठीक है। ह्यूज बार कैंडल्स विद रेड डेज, लो कॉन्ट्रैक्ट, ओके ये था। इंडेक्स अबाउट 10 एंड 20, यस, क्योंकि वो निकल चुका था। एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था? बाइंग थ्रस्ट यानी उसके रिसेंट मूव से पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हाई मारा था? 17.47, सो 17.5। ओके, पीक रिटर्न इसने कितना बनाया अभी हमारा बेस से? वो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये इसका, यहाँ पे इसका बेस था, ठीक है, हमारे एंट्री से ही बेस बनता है ऑलमोस्ट। तो ये था 56.3%। कैप्चर्ड रिटर्न हमने कितना बनाया? ठीक है, हम काम करेंगे एंट्री से फाइनल एग्जिट तक का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बीच में निकले थे दैट इज फाइन। 37% का, ठीक है, यहाँ से हमारे 37.5, 56 पॉइंट, ठीक है। एंड वॉल्यूम आफ्टर, वॉल्यूम कैसे था ब्रेकआउट के बाद? वॉल्यूम एक्सपेंशन होते गया है बहुत बढ़िया सा। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका एग्जिट डेट कब था? फाइनल एग्जिट डेट इस दिन, सेकंड 16 जुलाई 2024, ठीक है। एंड और फाइनल क्या है? ठीक है, इसके इमेजेस डाल देते हैं अभी। एंट्री चार्ट, एग्जिट चार्ट, ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। एंड इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, लुक्स गुड। ये था हमारा एग्जिट चार्ट, अभी एंट्री चार्ट डाल देते हैं। दिस इज नाइस, ठीक है। तो ये था विरोडा का पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। एंड अगर आपने इसमें से कुछ भी लर्न किया तो प्लीज कमेंट डाउन एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड वन मोर एड ऑन पॉइंट, आप जाके अपोलो माइक्रो सिस्टम का 2025 का अभी का रिसेंट का एक हफ्ते पहले का मूव जाके देखना। इट हैज गिवन 65%। सेम सेटअप था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, सेम काइंड ऑफ सेटअप था। एरेडा, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसई एंड ऑल सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर, कुछ भी चेंज नहीं था। एंड आप रिटर्न कैप्चर कर सकते थे। तो ये हेल्प करेगा, लाइक आपको भी हेल्प करेगा, मुझे भी हेल्प कर रहा है। सो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। सो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।